अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में ठीक-ठाक से होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मुझे पता लगा कि लुलु हाइपर मार्केट में जो दारसेत में है वहाँ पे फ्रूट्स आइटम पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं और बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले जी आज हम अपनी सवारी इस तरफ निकाल लेते हैं और चल के चेक करके आते हैं कि कौन-कौन से फ्रूट्स हैं और क्या वैरायटी है। तो हम सीधे जी हम लुलु हाइपर मार्केट में आ गए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं कि चलें देखते हैं कि कौन से फ्रूट है, क्योंकि मेरे बच्चे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। फ्रूट सेक्शन में जी ग्रेप्स हमें जाते ही नज़र आए, जो कि बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस में थे। फ्रूट लिए इजिप्शियन मैंगो बहुत बेहतरीन थे और ये मैंने पहले भी ट्राई किए थे। ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ये जी माल्टे नहीं, ये इजिप्शियन माल्टियाँ लगी हुई थी छोटी-छोटी, वो मैंने ले ली। साथ में बनानास ले लिए, एप्पल ले लिए। बस ये सारे फ्रूट्स लेने के बाद मैंने कहा अब आ ही गए हैं तो चलें हम अपने बाकी दूसरी भी शॉपिंग और ग्रॉसरी कर लेते हैं। या हमने सब ने अपनी-अपनी जी ट्रॉली रखनी होती है। अयान की अपनी ट्रॉली होती है, अब्दुल वहाब की अपनी होती है, मेरी अपनी होती है और हम अपनी पसंद की चीज़ें सारी ट्रॉली में डालते हैं और लास्ट में जो है बिल करवा देते हैं। या हमें क्रीम केक लेना था, बहुत मेरा मूड हो रहा था क्रीम केक खाने का, लेकिन जब मैं इस साइड आई और मैंने ये देखा कि फ्रूट केक जो है बहुत अच्छी जो है ऑफ़र लगी हुई है इसकी, तो मैंने क्रीम केक को छोड़ दिया और यहाँ से 2 केक उठा लिए, जो कि मुझे चाय के साथ ये केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद फ्रोज़न आइटम पे मुझे लाज़मी चीज़ें लेनी होती है, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है और उनको सुबह के लिए लंच चाहिए। तो उनको जो है ये चिकन फ्राई सुबह चाहिए, नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी चीज़ें तो हमारी हर वीकेंड की जो है ना लाज़मी होती है लेने के लिए। इसके बिना तो ये स्कूल जाएँगे नहीं। बस ग्रॉसरी जी हमारी कंप्लीट होगी। जब तक मैं अपनी वीकली ग्रॉसरी ख़ुद ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं आता, तो मैं अपने वीक में एक बार लाज़मी ख़ुद अपने हाथों से सब चीज़ें ख़रीदती हूँ। इसके बाद जी मैंने अपने हस्बैंड से और अयान से कहा आप लोग बिल करवाएं, मैं ज़रा ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे जाके अपने लिए स्लीपर्स देख लूँ। मेरे स्लीपर्स टूट गए थे तो मुझे भी चाहिए थे और अब्दुल वहाब को भी। और लुलु में ये वैरायटी बहुत अच्छी होती है, नेस्टो में भी अच्छी होती है, लेकिन मैंने कहा यहाँ आए हैं तो चेक कर लेंगे। पहले मैं हर मॉल में जाके चेक करती हूँ और फिर उसके बाद लास्ट में मुझे जहाँ से अच्छा लगेगा मैं दोबारा वहाँ आती हूँ और वहाँ से फिर वो बाय कर लेती हूँ। हस्बैंड माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी इन्हें जितने भी मॉल में जाने का कहूँ कि मुझे मेरी चीज़ की ज़रूरत है और चाहिए, तो वो कभी भी इनकार नहीं करते। उनको चाहे 4 मॉल्स में भी जाना पड़े, वो लाज़मी चाहते हैं मेरी किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ मैं ऊपर देख रही हूँ तो मुझे तो ये कुर्तीज़ बहुत अच्छी लग रही थी और ये मैक्सियाँ भी बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इस पे कोई ऑफ़र नहीं थी, कोई सेल नहीं थी। मैंने कहा जब सेल लगेगी तो फिर मैं आऊँगी और आके यहाँ से ख़रीद के लेके जाऊँगी। और इतनी ज़्यादा रश भी नहीं थी, लेकिन यहीं पे जब सेल का इन्होंने आइटम्स डाले हुए होते हैं तो फिर तो इतनी रश होती है कि बस देखने लायक हो। मैं यहाँ पे देखते-देखते सीधी जो है गई अपने वहाँ पे जूतों वाले सेक्शन पे, तो वहाँ मैंने बहुत चेक किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन मुझे किसी भी तरह की ना अब्दुल वहाब के लिए कोई अच्छी स्लीपर्स मिले, सारी गर्ल्स वाली मिल रही थी और जो बॉय वाले हमें नज़र आए वो कलर मेरे बेटे को पसंद नहीं आए और जैसे मुझे चाहिए थे वो भी यहाँ पे नहीं थे बिल्कुल भी। खैर हमने कहा चले मिले तो नहीं है, बस देख ही लेते हैं। छोटे बच्चों के साइज़ के बहुत अच्छे थे, लेकिन अब्दुल वहाब के नहीं। और स्पेशली जो जूते होते हैं ये तो गर्ल्स के ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद ये बेबी की न्यू बेबी बॉर्न बेबी के कपड़ों पे हम आ गए और अब्दुल वहाब कह रहा है कि ये मेरे लिए ले लें आप। मैंने कहा हाँ आप ले लो और पहन लो। तो कह रहा है नहीं मैं मेरे लिए ये ले लें ड्रेस, बेबी वाले क्यों ड्रेस लेना है, ये ले लें। ये स्टैचूज़ के साथ जाके खड़ा हो गया और कह रहा है देखिए मैंने शॉर्ट्स तो पहनी हुई है, मेरे लिए ये शॉर्ट्स भी ले लें। तो मुझे उसके लिए फिर यहाँ से एक ड्रेस लेनी पड़ी, क्योंकि जब तक मैंने उसके लिए नहीं ली वो वहाँ से हट ही नहीं रहा था। हमारे यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट हो गई। आज 17 अक्टूबर है ओमान में और ओमान में आज ओमानी वुमेंस डे जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तमाम ओमानी वुमेंस को मेरी तरफ़ से ओमानी डेज़ मुबारक हो। लेकिन अब की बार इन्होंने सेलिब्रेशन कैंसिल कर दी, क्योंकि आप सबको ही मालूम है जो कि हालात चल रहे हैं और जो है फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उस वजह से इन्होंने तमाम अपने इवेंट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए। वरना एग्ज़िबिशन सेंटर में बहुत अच्छे से ये लोग जो है सेलिब्रेशन करते हैं, ओसिस मॉल में भी करते हैं, एवेन्यूज़ मॉल में भी, सारे जो उनके मॉल्स हैं वहाँ पर। और मैं लाज़मी जाती हूँ और देखती हूँ और मैंने सोच के भी रखा था कि मैं जाऊँगी और जाके जो है वीडियो बना के लाऊँगी, लेकिन तमाम तरह की एक्टिविटीज़, सेलिब्रेशन, इवेंट्स सब कैंसिल कर दिए गए हैं।
अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर भी रहम व करम करे, आमीन। ओमानी वुमेंस डे पे मैं तमाम जो है ओमानी अपनी सिस्टर्स को, अपनी फ्रेंड्स को जो है विश करना चाहूँगी और कहूँगी ओमान बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है। मैं बहुत सालों से यहाँ पे रह रही हूँ और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा नाइस है। अब यहाँ पे मेरा बेटा ये बिल्ली के साथ जो है वो कुछ खेल रहा है और कह रहा है मैंने इसे घर लेके जाना है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये हम इसे घर नहीं ले जा सकते, तो आवारा बिल्लियाँ होती हैं। वो घर के बाहर भी देखे बिल्ली तो कहता है इसे घर लेके जाना है। मैंने बाहर पार्क में देखे, कहीं भी देखे, इसको बहुत ज़्यादा है कि मुझे जो है ना अपना बिल्ली को अपने घर में रखना है, पेट एनिमल बनाना है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपने घर में जो बिल्कुल भी पेट रखना पसंद नहीं करती, बस मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पे अब्दुल वहाब ने कुछ देख लिया, कह रहा है अब जी मैंने देख लिया। ये एक बड़ी डेंजरस कॉर्नर है यहाँ पर, यहाँ पार्क में जब भी जाते हैं बच्चों वाले, ये डेंजरस कॉर्नर से अपने बच्चों को दूर रखें। जब यहाँ पे कुछ देख लिया जाता है तो वो समझे देखना नहीं होता, वो हमें लेना ही होता है। मैंने कहा क्या देख लिया आप मुझे बता दो। तो कह रही ये लड़की भी जो खड़ी हुई देख रही थी वो भी अपने पेरेंट्स को बुला रही थी कि आप भी आ जाओ, आके मुझे ये बॉल दिला दो। अब्दुल वहाब भी कह रहा है यहाँ से भी इसको हमने दिला दिया जो इसे लेना था। बहुत टाइम हो गया था, लेट नाइट हो गई थी, तो हमने कहा चलें घर चलते हैं, इससे पहले कि पार्क वाले ही हमें बोलें कि अब आप लोग चले जाएँ, हमने बंद करना है। खैर बंद तो नहीं होता लेकिन लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो यहाँ बहुत देर हो गई थी, हमने खाया भी कुछ नहीं था, सिर्फ पॉपकॉर्न लिया था। बेइंतहा भूख लग रही थी। मैंने कहा सीधा घर चलते हैं, मैंने राइस पुलाव बनाया हुआ चिकन, वो चल के खाते हैं। लेकिन अयान ने कहा नहीं, मुझे चिकन पराठा खाना है और खा के ही घर जाना है। यहाँ पे अब्दुल वहाब की ज़िद्दें होती हैं कि मुझे चीज़ लेके दो, ये करो, उसकी ज़िद कंप्लीट की थी आज। तो अब अयान ने कहा मेरी ज़िद है कि अब मैं खा के ही जाऊँगा। तो जी हमारी सवारी फिर जो निकली और सीधा हम यहाँ रूई एरिया में आ गए हैं और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग जो है टिक्का खाते हैं, कबाब खाते हैं और साथ ही पराठे लेते हैं। ये हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी हम बाहर जाते हैं मोस्टली मंथ में 1 से 2 बार हम यहाँ पे लाजमी जाते हैं और सब शौक़ से खाते हैं। एक तो इसके प्राइस बहुत रीज़नेबल है, लेकिन अभी इन्होंने भी महंगा कर दिया है। और सेकंड ये है कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। चीज़ें खाने तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मज़ा वहीं आता है जहाँ आपको टेस्ट मिले। तो यहाँ का जो टेस्ट है वो इतना बेहतरीन है कि जो एक बार खाता है वो कहता है कि मैं दोबारा ही यहाँ पे आ जाऊँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी हुई है कि हम हर तरह की नेमत खाने के लिए जो है बिल्कुल सेहतयाब है। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, हर चीज़, हर नेमत मुझे दी हुई है। मेरा गुज़रा हुआ वक्त बहुत ही बेहतरीन रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा जो वक्त गुज़र रहा है ये भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरे आने वाला वक्त मेरे पिछले दिनों से भी बेहतरीन होगा। अल्लाह पाक बाकी सबकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही आसानियाँ और खुशियाँ लेकर आए। चले यहाँ पे हमारा खाना पीना जो है वो अच्छे से ख़त्म हो चुका था। बच्चों ने अपनी अपनी फ़ेवरेट कोल्ड ड्रिंक ले ली और कोल्ड ड्रिंक लेके बाहर भाग रहे हैं, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली क्योंकि मेरी तबीयत जो है ख़राब हुई थी। तो तबीयत तो ठीक होगी लेकिन अभी तक मेरा गला जो है वो सही नहीं, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। तो अभी यहाँ मुझे चिढ़ा रहे हैं मेरे ही बच्चे मुझे कि देखें मम्मा हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, थोड़ी सी आप लेंगी? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेनी, आप लोग ही पियो। मना मैं इनको भी कर रही हूँ कि ना लो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल गला ख़राब हो रहा है, फ़ीवर। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले हैं, और स्पेशली अपने पापा के साथ हो तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मैंने कहा चलो आप लोग ये कोल्ड ड्रिंक पियो और मैं जो हूँ अपने लिए 1 कप चाय ले लेती हूँ। मैं बाहर जाऊँ और चाय ना पीऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैंने निकलते हुए चाय नहीं ली। अब मैंने डिनर के बाद जो है कहा मुझे 1 कप अच्छी सी चाय पिला दीजिए। हमारी सवारी जो है अब यहाँ से सीधी एक कॉफ़ी शॉप पे निकली और वहाँ पे जो है बेहतरीन किस्म की एक बड़ी डबल वाली चाय मैंने ली, वो पी और मेरा व्लॉग यहीं पे आज का एंड हो गया। ओके जी, फिर बाय।